प्रिय छात्र छात्राओं एवं आदरणीय साथियों, नमस्कार। आरडी हिंदी लेक्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग कैकेयी का अनुताप शीर्षक के शेष पदों का अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा पद है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हाय पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भरत की माता कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती हुई स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं, हे पुत्र राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितने ही अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती और ना ही वह क्रोध में भरकर पुत्र का कोई अहित करती है। इसीलिए कहा जाता है, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अर्थात पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो जाए किंतु माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हाय पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का इतना अधिक अहित किया है कि वास्तव में लोगों की दृष्टि में मैं एक बुरी माता हो चुकी हूँ। मगर मैंने यह सब दुष्कृत्य कोई अपने आप जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि मेरा भाग्य ही मेरे विरुद्ध था, अर्थात मेरा विधाता ही मेरे विरुद्ध था जिसने मुझसे यह सब कर्म कराया। फिर मैं अपने दुर्भाग्य के आगे भला क्या कर सकती थी। अब तो मेरे दुष्कृत्य को देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया, किंतु माता कुमाता हो गई। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर यह नई कहावत कहा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता क्यों न बन जाए। काव्य सौंदर्य। माता और पुत्र के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करने का सफल प्रयास गुप्त जी ने इन पंक्तियों में किया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कैकेयी की गहन आत्मवेदना और पश्चाताप दिखाई पड़ता है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार अनुप्रास एवं विप्सा अलंकार है। रस करुण एवं शांत रस है। और छंद में सवैया छंद रहेगा। आगे की पंक्ति है, बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। रानी कैकेयी आगे कहती हैं कि मैंने अपने इस पुत्र भरत का मात्र ऊपरी रूप ही देखा, मैं उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी। बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र, गात्र यानी शरीर, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। परमार्थ यानी लोक कल्याण की भावना। रानी कैकेयी कहती हैं कि मैं इसके परमार्थिक स्वरूप को, अर्थात इसके लोक कल्याणकारी स्वरूप को न देख पाई और अपना पूर्ण स्वार्थ साधना चाहा। इसी कारण तो आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त है। वह आगे कहती हैं, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। संसार में युगों युगों तक यह कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक ऐसी अभागिन रानी थी जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने पुत्र तक का अहित कर दिया। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। रानी कैकेयी कहती हैं कि प्रत्येक जन्म में, अर्थात जन्म जन्मांतर तक, अब मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था और जिसने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के इतना बड़ा अनर्थ कर दिया।
काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद में कैकेयी के पश्चाताप का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। उसे अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को न पहचान पाने का दुख अत्यंत व्याकुल कर रहा है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक शैली है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है और गुण में प्रसाद गुण है। अगली पंक्ति है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। लाल, वैसे तो लाल मूल्यवान रत्न को कहते हैं, लेकिन यहाँ लाल का अर्थ पुत्र से है। अब माई, माई यानी माता को कहते हैं। कैकेयी के पश्चाताप भरे वचनों को सुन करके राम उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है वह 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है। और राम के इस वचन को सुन करके वहाँ सभा में उपस्थित सभी लोग पागल की भांति चिल्ला उठे कि सचमुच वह माता धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। फिर कैकेयी आगे कहने लगती हैं, हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कैकेयी पश्चाताप करती हुई कहती है कि हे राम, मैंने तो आज अपने उस पुत्र भरत को भी खो दिया है जिसके लिए मैंने ऐसा दुष्कर्म किया। उस पुत्र को खोकर भी मैंने भयंकर रूप से अपयश ही प्राप्त किया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। रानी कैकेयी कहती है, मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार अर्थात तुमसे तुम्हारा राज्य भी छीन लिया था। किंतु आज वही मेरा पुत्र मुझे धिक्कार रहा है और मुझसे भयभीत हो रहा है। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। धृत यानी पकड़े हुए और हरिण तुल्य यानी हरिण के बच्चे के समान या हरिण के समान। कैकेयी कहती है कि वही मेरा पुत्र भरत आज दीनहीन होकर रुदन कर रहा है। वह पकड़े हुए हिरण की भांति सबसे भयभीत है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड, श्रीखंड चंदन को कहते हैं और अंगार चंड यानी दहकता हुआ अंगारा। रानी कैकेयी कहती हैं कि चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज जलते हुए अंगार के समान प्रचंड हो रहा है। मुझ माता के लिए इससे बढ़कर दंड भला क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित है। अतः हे राम, मुझे इससे बड़ा दंड ना दो। काव्य सौंदर्य। गुप्त जी ने यहाँ बड़ी कुशलतापूर्वक कैकेयी के पश्चाताप को वाणी प्रदान की है और उसे दोषमुक्त सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है, रस शांत रस है और छंद सवैया छंद है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम शेष पदों को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।